पुलिस के पास पहुंच चुका है और आगे की छानबीन इस पूरे मामले में की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने शुक्रवार को दोपहर तक बारिश होने की संभावना जताई है। कल भी घाटी के कई ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई थी। घाटी में लगातार हो रही बारिश से ठंड और बढ़ गई है। कुछ छात्रों ने न्यूज 18 को बताया कि ऐसे मौसम में उन्हें सुबह जल्दी स्कूल पहुंचने में कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच घाटी में कई पर्यटकों ने कहा कि उन्हें बारिश की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उनका कहना है कि उनका उत्साह कम नहीं हुआ है। बताएं जैद, बारिश हो रही है, घर में बैठने का मन था आज? हाँ तो अब छुट्टी नहीं करने दी तो बहुत सा स्कूल भी जाना था। स्कूल भी जाना है, नहीं तो मन था आज घर में बैठने का। क्या कहा, घर वालों से कहा था कि आज छुट्टी कर दूंगा, सर्दी है, बारिश है? नहीं बोला आपने? आज सर्दी भी है, बारिश भी है, किस तरह की तब्दीली है मौसम में? मौसम बहुत सर्दी, बहुत ठंड चल रही है। यहाँ पे ठंड बहुत हो रही है। अब बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो रही है। अब स्कूल जाना तो जरूरी है, क्योंकि इनको कल भी छुट्टी थी, परसों भी छुट्टी थी। आज आप देखते हैं कल वो छुट्टी करेंगे, 2-4 दिन अगर ज्यादा ऐसा हो गया तो फिर छुट्टी में करना पड़ेगा। स्कूल वालों को सोचना पड़ता था ना, क्योंकि हमारी गाड़ी भी लेट आ रही है। अभी देखेंगे क्या मौसम का हाल कब तक है, वो भी कोई पता नहीं है। इस मौसम में वैसे बारिशें होती हैं यहाँ, लेकिन आज ठंड ज्यादा लगी। आज ज्यादा बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। आज बहुत ठंड हो रही है, आज बहुत ठंड है। अब क्या करें, बच्चों को भी स्कूल जाना है। मुंबई से आया हूँ यहाँ पे, जम्मू में वैष्णो देवी यात्रा करके हम 2 दिन के पहले श्रीनगर में पहुँच गए यहाँ पे। तो हम सब गर्मी के हिसाब से हमने कपड़े लाए थे वगैरह से, बट यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ठंड, बोला तो बारिश भी गिर रही है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में जैसे बारिश का मौसम होता है, वैसे ये गर्मी में यहाँ पे श्रीनगर में दल लेक घाट नंबर 2 पे ये ऐसा माहौल ऐसा है कि जैसे कि समझो बारिश का सीजन जो है वो चेंज होके कहीं जल्दी आ गया, मानसून ही आ गया है, ऐसे यहाँ पे सीजन है। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुखियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आयोजन का मकसद नशीले पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसने और नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की कार्रवाई में तेजी लाना है। सम्मेलन में राज्यों और यूटी के प्रमुख अपने रोड मैप की जानकारी देंगे। बात कोरोना महामारी की भी करेंगे, जहां 2 दिनों के बाद कोरोना के नए मामलों में आज तेजी दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों में 10,542 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8,175 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 63,562 हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है वो 63,000 के पार पहुंच गई है और लगातार इसी तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन बाद फिर से 10,000 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर इन सब की हम रिपोर्ट की बात करें तो सोमवार को ये डेटा बता रहा था कि XBB 1.16.1 के 436 मामले मिले हैं और वहीं XBB 1.16 के 2,500 से मामले जो हैं वो ज्यादा देखे गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो ये है कि XBB वेरिएंट के चलते मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अब बचाव बहुत जरूरी है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली।